हालेलुया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं? एक बार कहना काफी नहीं है। खैर, कैसे हैं आप सभी लोग इस सुबह? आइए, प्रभु के वचनों को सुनने का समय हो गया है। मिलकर हम वचन पर मनन करें। हर एक दिन प्रभु अपने वचनों द्वारा हमसे बात करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु का आगमन निकट है और इन अंत के दिनों में और अधिक दृढ़ता से हम प्रभु के वचनों को थामे रहें। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं, जबकि आपके क्रूस की मृत्यु को इन दिनों में हम याद कर रहे हैं। प्रभु, आपने हमसे कितना अधिक प्रेम किया है कि आपने हमारी सजा को, यहां तक कि हमारी मौत को आपने अपने ऊपर ले लिया और हमारी मृत्यु के बदले आपने हमें अनंत जीवन दिया है। आपका धन्यवाद करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आने वाले कुछ एक दिन गुड फ्राइडे तक हम क्रूस के विषय पर मनन करेंगे। क्रूस का सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाए हुओं के लिए सामर्थ है। क्रूस के द्वारा हम आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करते हैं। क्रूस ही हमारा आधार है, हमारी शरण है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु लाजर को जिलाते हैं, और जब से वे लाजर को जिलाते हैं तब से ये सदुकी और फरीसी जो थे वे प्रभु से जलने लगते हैं और उनकी हत्या करने का प्रयास करते रहते हैं। उन दिनों में जो कुछ घटित हुआ उन पर इन दिनों में हम मनन करेंगे। प्रभु किसी से डरते नहीं थे। वे प्रभु हैं ना, लेकिन वे जानबूझकर उन लोगों से झगड़ने के लिए, मुझ में कितनी ताकत है दिखाने के लिए, अपनी जो सामर्थ्य है उसे साबित करने नहीं जाते। वचन कहता है वे उनसे भागते थे। जब कभी लोग उन पर इल्जाम लगाया करते थे, आपने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया है, यह तो ईश निंदा है, यह ब्लास्फेमी है कहकर जब उन पर इल्जाम लगाते थे तो वे उनके बीच से निकल गए, वचन कहता है। तो हम आने वाले कुछ एक दिनों में इन्हीं विषयों पर काफी गहनता से अध्ययन करेंगे। 3 विशेष बातों की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा, विशेषकर प्रभु ने जो बलिदान हमारे लिए किए उन पर। पहला है गेत्सेमनी, फिर दूसरा गब्बता, तीसरा गोलगोता। गेत्सेमनी, गब्बता, गोलगोता। आज गेत्सेमनी पर मनन करेंगे। इस विषय आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 36वीं आयत और लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय की 39वीं आयत से हम यह देखेंगे। इन दोनों भागों में गेत्सेमनी की घटना को काफी विस्तार से बताया गया है। प्रभु पकड़वाए जाने की रात यहां जाकर वे प्रार्थना करते हैं। मत्ती 26 के 36 से पढ़ रहा हूं, देखिए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नाम एक स्थान में आए और अपने चेलों से कहने लगे, तुम यहीं ठहरो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं। और वे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए। जब्दी के पुत्र जानते हैं ना, यूहन्ना और याकूब। तो इन तीनों को साथ ले गए और काफी उदास और व्याकुल होने लगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें, जब वे इस संसार में थे, शुरुआत के जो 30 साल थे, वे सेवकाई में बाहर नहीं आए। उस दौरान वे गुमनामी में ही रहे। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु के शुरुआत के 30 साल के विषय में काफी अनुमान लगाते हैं। लेकिन मसीह यीशु उस दौरान घर पे ही थे,
अपने माता पिता के साथ में उन्होंने वहां जीवन बिताया। पिता के साथ में रहकर उनके कार्यों में उन्होंने हाथ बटाया। मनुष्यों के दुख दर्द को उन्होंने समझने का प्रयास किया। देखिए, हमारे प्रभु जो हैं वे परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं। राजमहल में पैदा हुए राजा की संतान को क्या गरीबों का दुख समझ आएगा? सूखी रोटी क्या होती है उसे कैसे समझ आएगा? अगर उसे जानना है तो उसे राजमहल से बाहर आना होगा ना। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु अपने सिंहासन को छोड़कर आते हैं। मनुष्यों ने किस प्रकार से अपने आप को बर्बाद कर लिया है, किस प्रकार से वे पाप के गुलाम हो गए हैं, इन तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। फिर जब वे 30 के हुए तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी फिर भी, लेकिन शायद हम जैसे लोग होंगे ना जो सवाल करेंगे, अरे यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं क्यों लूं? इसीलिए उन्होंने लिया। यूहन्ना के पास आकर कहते हैं, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। तो यूहन्ना कहता है, प्रभु मैं आपको कैसे, आपको मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। प्रभु यूहन्ना से कहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। तब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेकर जब वे पानी से बाहर आते हैं, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ऊपर आते हैं और वहां एक आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वचन में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु जंगल में जाते हैं और वहां पर 40 दिन और 40 रात वे उपवास करके प्रार्थना करते हैं। उपवास के बाद जब वे भूखे थे, शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, तीनों पाप अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने किया था। और आज भी हर एक मनुष्य जो इन पापों का सामना करता है, मतलब शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन तीनों पर यीशु विजयी हुए। अगर आप वाकई में परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खाएं। जब शैतान कहता है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है, कहकर शैतान का सामना करते हैं। महानगर के वैभव को दिखाकर, चकाचौंध को दिखाकर कहता है कि आप मुझे झुककर प्रणाम करें तो यह सब आपको दे दूंगा, यह सब आपका ही है, बस आप झुककर प्रणाम कर लें। शैतान की इस बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं, अपने परमेश्वर के अलावा तो किसी और के सामने ना झुकना। फिर शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के गुम्मट पर ले जाकर कहता है, यहां से कूद जाओ, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं ना, तो आपको स्वर्गदूत उठा लेंगे, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। कहते हुए उन्होंने अहंकार को, घमंड को स्थान नहीं दिया। आज कई सारे लोग जब शैतान की तरह सवाल करते हैं तो हमें उनको किसी भी तरह से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलकर अपनी जो सेवा है इस संसार के अंदर, जो वे करने के लिए आए थे, उसे करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को वे सुनाना शुरू करते हैं, लोगों को उनकी परेशानियों से, तकलीफों से बचाते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, कई मुर्दों को उन्होंने जिलाया, कई अंधों को आंखें दी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा किया और सेवा करते हुए वे बढ़ते गए। और फिर जब समय की पूर्ति हुई, उन्होंने कई सारे अद्भुत चमत्कार किए। उसके बाद क्रूस के लिए वे तैयार होते हैं। फसह का पर्व मनाने के लिए वे अपने चेलों के साथ ऊपरी कोठरी पर इकट्ठा होते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 के 39 में देखिए, तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गए और चेले उनके पीछे हो लिए। क्या लिखा है? अपनी रीति के अनुसार, मतलब हमेशा वो वहां जाकर प्रार्थना किया करते थे। आज हम अनेकों काम में काफी अधिक व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारे अंदर प्रार्थना करने की इच्छा है? यहां तक कि क्या हमारे अंदर ऐसी सोच भी, प्रार्थना की सोच भी आती है? यहां तक कि कई सारे ऐसे सेवक भी हैं जो सेवकाई में व्यस्त हो जाते हैं और प्रार्थना के लिए
समय नहीं होता, इसलिए सेवकाई शक्तिहीन हो जाती है। एक सेवक को अकेले में जाकर ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। एक विश्वासी के लिए आवश्यक है कि वो अकेले बैठकर परमेश्वर के साथ समय गुजारे। अगर पापहीन प्रभु को ही इतनी प्रार्थना की आवश्यकता है तो हम पापियों को कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है, सोचिए। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि प्रभु ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए वहां पर परमेश्वर के साथ में समय बिताया। प्रार्थना हमें शुद्ध करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम नए किए जाते हैं, नए बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के लिए प्रार्थना में तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमारे हाथों में दी है, उनके पूरा करने के लिए हम काफी प्लान्स बनाते हैं, पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इन तमाम के साथ आवश्यक है कि हम प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। उस क्रूस की मृत्यु के लिए उस रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और अधिक व्याकुल होकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु अपने साथ में 3 शिष्यों को लेकर जरूर जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी दूर बैठाकर वे आगे चले जाते हैं और वहां अकेले पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखकर उन्हें मांगना प्रार्थना नहीं है। अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखकर, प्रभु आपकी इच्छा क्या है बताएं। फिर भले ही वो कठिन हो, हमें नापसंद हो, फिर भी उसे स्वीकार कर करना ही प्रार्थना है। अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। क्या है वह कटोरा? वह कटोरा जो था, समस्त मानव जाति के पापों से भरा हुआ दोष का कटोरा था। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के दोष को उठाने के लिए आए। हमारे पाप के कड़वे अनुभव को उन्होंने निगल लिया और हमें एक नया जीवन दिया। पाप का जो विष है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सहा। इसी के लिए वे इस संसार में आए थे। यह काफी कठिन है। पाप को बिल्कुल ना जानने वाले प्रभु को जब हमारे लिए पापी होना पड़ा, वह उनके लिए काफी कठिन था। हे पिता, अगर आप चाहें तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। आप जो कुछ भी कहें मैं करूंगा। उस दौरान वे काफी उदास होकर, व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं। संसार के पाप का बोझ उन पर कोई आसान नहीं था। देखो, संसार के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। आज मनुष्यों को देखिए, वे अपनी खुद की गलतियों को भी उठाने के लिए तैयार नहीं, और फिर कुछ जब उनका विवेक उन्हें कचोटता है, वे उसे सहन नहीं कर पाते और अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। जब समस्त मनुष्य जाति के पाप को उन पर डाला गया, पाप का वह बोझ जब उन पर डाला गया, उस बोझ को उठाकर जब वे व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिरा। यह पसीना जो है, हम कब बहाते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि यहां पर पसीना नहीं बह रहा, बल्कि वे इतने व्याकुल थे कि पसीने की जगह उनके शरीर से खून के बूंद गिर रहे हैं। हमारे पापों का बोझ उन पर इतना अधिक भारी था। क्रूस पर लहू बहाने से पहले गेत्सेमने में ही उन्होंने अपने लहू को बहाना शुरू कर दिया। बाहरी तौर पर तो गोलगोता के पहाड़ पर वे लहू बहाते हैं, लेकिन उससे पहले गेत्सेमने में ही, या यूं कहें गेत्सेमने बाग से ही, वे अपने
लहू को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहाना शुरू कर देते हैं। उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। मनुष्य जाति के अपराधों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हमारे लिए उन्हें मारा गया, यह वचन पूरा होता है। गेत्सेमने शब्द का अर्थ है कुचला जाना, ऑयल प्रेस। हमें पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह कुचले जाते हैं, क्रूस की मृत्यु सहते हैं। इतना प्रेम प्रभु ने हमसे किया कि हमें जीवन देने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु ने मृत्यु को सह लिया। उनके अलावा और कोई नहीं। जो हमें उद्धार दे सकता है, केवल मसीह यीशु का लहू ही हमारे सब पापों से हमें शुद्ध कर सकता है। कोई भी और लहू हमें पापों की क्षमा नहीं दे सकता। जब मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए तो क्यों ना हम मसीह के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस क्रूस की मृत्यु के लिए, क्रूस के उस बलिदान के लिए प्रभु, दिल की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, कैसा भयंकर दर्द आपने मेरे लिए सह लिया। आपके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हो गए हैं। आपकी मृत्यु द्वारा हमें नया जीवन मिल गया है। आप पर विश्वास लाने द्वारा हमें पापों से छुटकारा और नया जीवन मिलता है। आपको अपने जीवन में, अपने हृदय में अपना प्रभु स्वीकारने द्वारा हम आपके स्वर्ग राज्य के भागी बनते हैं। ओ प्रभु, कैसा महान बलिदान आपने अपनी मृत्यु के द्वारा दिया। हमें आपके राज्य का वारिस बना दिया। प्रभु, आपके इन बलिदानों को निरंतर याद करते हुए आपकी महिमा के लिए इस संसार में जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। गुड फ्राइडे तक हम क्रमानुसार क्रूस पर मनन करने वाले हैं। लगातार आप इन कार्यक्रमों को देखते रहें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,